हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। अपन ने लेंथेनाइड कंप्लीट कर लिया है ना। उससे छुटकारा मिल गया आपने को, है ना। आज अपन स्टार्ट करेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन या रेडॉक्स चैप्टर। नया यूनिट है, नई चैप्टर है अपना ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्लस रेडॉक्स भी कहा जाता है इसे। पहले अपन सीखेंगे कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। देखो आपका ये सब चीज़ें 10th से पढ़ते आ रहे हो कि ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं, रिडक्शन किसे कहते हैं, लेकिन कई बार इनमें कंफ्यूजन हो जाता है कि किसे अपन ऑक्सीडेशन बोले और किसे अपन रिडक्शन बोले, है ना। अपन बस ये एक डेफिनेशन तो आपको अच्छे से याद हो गई कि ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन कहलाता है। रिडक्शन किसे कहते हैं, ऑक्सीजन का हटना रिडक्शन, या हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन कहला जाता है। अब अपन कुछ टर्म्स देखेंगे इसमें, या अपन देखेंगे कि इसको और किस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है और इसके अंदर अपन और क्या क्या पढ़ सकते हैं उस ऑक्सीडेशन रिडक्शन के अंदर। देखो नॉर्मल जो अपन 11th-12th में पढ़ रहे हैं वो नहीं पढ़ेंगे अपन, बस आपको केवल ऑक्सीडेशन रिडक्शन का आइडिया होना चाहिए। साथ में आपको कुछ आपके क्या है, आपके आरेख दिए गए हैं ना, वो आपको जानने हैं। जैसे फ्रॉस्ट आरेख हो गया, एडिमल आरेख हो गया, है ना। वो आरेख आपको जानने जरूरी है और वो ही आपके इम्पोर्टेंट है। फॉरबैक्स हो गया, वो आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। ऐसे करके आपको 5 आरेख है, पांचों आरेख को जानना बहुत जरूरी है और उनको आना भी, और वो आनी भी चाहिए आपको कि किस तरीके से डिफाइन किया जाता है उनको। आज अपन देखेंगे, पहले तो अपन बेसिक इंट्रोडक्शन देखते हैं। पहले मैं क्या करती हूँ, उनको डिफाइन कर देती हूँ, बता देती हूँ होता क्या है। तो ऑक्सीडेशन को अलग लिखती हूँ, रिडक्शन को इस तरह लिख देती हूँ। फर्स्ट डेफिनेशन क्या है आपकी, जो आप पढ़ते आ रहे हो, सबको याद है, 10th में सबने पढ़ा है। 10th में क्या, 11th-12th सब में पढ़ा आपने। फर्स्ट अपनी अगर डेफिनेशन पूछी जाए कि ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं, तो अपन क्या बता दें, ऑक्सीजन का ऐड होना, ऑक्सीजन का ऐड होना, यही बोलते हैं। और रिडक्शन किसे कहते हैं, ऑक्सीजन का रिमूव होना, ऑक्सीजन का हटना। फर्स्ट है। अभी सेकंड क्या बता दें ऑक्सीडेशन में, कि हाइड्रोजन का हटना, यानी कि हाइड्रोजन एटम का रिमूव होना। और इसमें क्या है, हाइड्रोजन का एडिशन, हाइड्रोजन एडिशन, ऐड होना या ऐड होना लिख देती हूँ, है ना। ये डेफिनेशन आपको लगभग सबको आती है, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है, कोई नई नहीं है ना, कुछ नया नहीं लिखा है, सबको आती है। थर्ड पॉइंट क्या होता है आपके, किस तरीके से इसे डिफाइन किया जा सकता है, ऑक्सीडेशन स्टेट से किया जा सकता है। अपन बता सकते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर किस तरीके से, अगर इंक्रीज होगा ऑक्सीडेशन स्टेट तो क्या होगा, और डिक्रीज होगा तो क्या होगा। अब इसमें आता है ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट बोलो या ऑक्सीडेशन नंबर बोलो, क्या होगा आपका, इंक्रीज होगा। कैसे, अगर मान लो इसमें +0 से है, कोई मान लो मेटल आपका +0 के अंदर है, उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो वो किस ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, +2 में हो जाएगी। 0 से 2 ज्यादा है तो इंक्रीज ही हो रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट। इसमें क्या होगा आपका, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होगी आपकी, यानी कि कम होगी ऑक्सीडेशन नंबर। किस तरीके से, मान लो आपका 0 है, 0 से किस में जा रहा है, -1 में जा रहा है, तो कमी आ रही है, 0 से -1 कम हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है यहाँ। जबकि यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। इसे कहते हैं अपन ऑक्सीडेशन और इसे रिडक्शन कहते हैं। अब थर्ड डेफिनेशन आपके आती है इलेक्ट्रॉन्स पे बेस पर, कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स की अपन कमी करवा सकते हैं। अगर किसी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं या लॉस हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, उस कंडीशन में उसे एसिड कहेंगे या बेस कहेंगे, वो देखेंगे। इसमें क्या आता है, थर्ड पॉइंट हो गया आपका। फोर्थ पॉइंट क्या आपका, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है यहाँ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। किस तरीके से अपन देखेंगे, देखो आपके +1 0 से +2 में जा रहे हो आप, यानी कि आपके पास मान लो फेरस है ना, Fe है, या आप मान लो Mn है,
मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, आफ्टर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन, यानी कि बाह्य कक्षक में इलेक्ट्रॉन कितने, 7 इलेक्ट्रॉन है। उन 7 में से अगर 2 इलेक्ट्रॉन मैंने निकाल दिए बाहर, तो Mn+2 ऑक्सीडेशन, मान लो मैंने एग्जाम्पल के थ्रू जैसा यूं आपको मिटा देती हूँ, मैंने क्या किया, Mn है मेरे पास, अभी इसकी ऑक्सीकरण संख्या पूछी जाए आपको कि Mn की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, तो आप कितनी बताओगे, 0, क्योंकि सबको ही 0 ही दिख रही है। अब मैं इसमें से क्या करूँ, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दूं, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दूं, तो इस कंडीशन में Mn की कितनी हो जाएगी, है Mn+2 में हो जाएगा। ऑक्सीकरण संख्या तो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, यहाँ 0 से +2 में हो रही है, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन्स काउंट किए जाए इसमें कि कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो Mn के अंदर बाह्य कक्षक में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 7 होते हैं। अगर 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल दिए तो कितने हो गए, 5 हो गए, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो रहा है, लॉस हो रहे हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, तो इसे कहते हैं अपन ऑक्सीडेशन। तो मैंने एक डेफिनेशन नहीं हो गई अपनी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की कमी होना, इसे कहते हैं ऑक्सीकरण। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, रिडक्शन में हो जाएगा, वो क्या होगा आपका गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, 5 हो जाएगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की संख्या में वृद्धि, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या में अगर वृद्धि हो जाए उसे कहा जाता है। अब कैसे देख सकते हैं अपन, मान लो आपके पास क्या है, मैं ले रही हूँ कोई अच्छा सा एग्जांपल मिल जाए, जैसे H2 है, H2 में मैंने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवा दिया, है ना, H2 के अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवाया, तो क्या बन जाएगा अपने पास, H2- बन जाएगा, यही होगा। तो यहाँ क्या हो रहा है आपके, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट देखा जाए तो 0 और यहाँ कितनी हो गई, माइनस में चली गई, -1, है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट भी हो गई। अब साथ में इलेक्ट्रॉन्स देखे जाए, अगर काउंट करूँ मैं H2 के अंदर, तो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेती हूँ, मान लो हाइड्रोजन के पास 1, हाइड्रोजन के पास 1 है, तो 2 के पास कितने हो गए, 2 हो गए, जबकि यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 3 हो गए, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या में वृद्धि हो रही है, इसे कहा जाता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, अब बात आती है कि कॉम्प्लेक्स में आप कैसे देखोगे, किसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, किसमें, वो जब अपन रिएक्शंस देखेंगे, अभी इसमें रिएक्शंस नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए मुझे बताना पड़ेगा कि किसमें सबसे ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन्स की वृद्धि या कमी, किस तरीके से की जा सकती है। ओके, अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, उनको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं कि किसे अपन ऑक्सीकरण कहते हैं और किसे अपन एडिशन कहते हैं। देखो आपके 4 परिभाषाएं हैं, फर्स्ट वापस से रिवाइज कर देती हूँ। फर्स्ट कहा मैंने, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट किसे कहते हैं, ऑक्सीजन का ऐड होना उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। ओके, नेक्स्ट मैंने परिभाषा बताई, इसके अंदर हाइड्रोजन का हटना उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। थर्ड आती है आपके ऑक्सीडेशन स्टेट का इंक्रीज होना, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट में वृद्धि होना उसे अपन ऑक्सीडेशन कहते हैं। और नेक्स्ट लास्ट आती है अपने इलेक्ट्रॉन्स की कमी होना ऑक्सीकरण कहलाता है, यानी कि किसी भी स्पीसीज के अंदर अगर आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हो तो वहाँ क्या होगा, आपके इलेक्ट्रॉन्स में कमी आएगी, है ना, तो उस कमी को ही अपन कहते हैं ऑक्सीकरण कहते हैं। ओके, और या कह सकते हैं अपन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं तो जो आपका सेंटर एटम होगा, है ना, या कह सकते हैं की पॉइंट होगा, की एलिमेंट होगा, जिसे सेंटर एटम होता है उसे की एलिमेंट भी कहा जाता है, क्योंकि उसी के बेसिस पर अपन क्या कर रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं कि उसमें ऑक्सीकरण होगा या अपचयन होगा। तो अगर आपके की एलिमेंट की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो जाए, यानी कि 0 से +2 या 1 से +2 के अंदर चला जाए या +2 से +4 में चला जाए, तो उसे अपन कहते हैं कि इसमें क्या हो रहा है, आपका ऑक्सीकरण हो रहा है। अब रिडक्शन की बात आती है कि रिडक्शन के अंदर क्या होगा, ऑक्सीजन का हटना, हाइड्रोजन का ऐड होना, ऑक्सीडेशन स्टेट का डिक्रीज होना, यानी कि ऑक्सीकरण संख्या में कमी होना, और नेक्स्ट आता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की संख्या में वृद्धि होना, इसे कहा जाता है अपचयन, है ना। ये हो गए। अब कुछ रिएक्शंस देख लेते हैं अपन, है नहीं आपके सिलेबस में, फिर भी देख लेते हैं कि क्या क्या किस तरीके से इन्हें डिफाइन किया जा सकता है। मैं कोई कॉम्प्लेक्स लेती
लेके डिफाइन कर रही हूँ इन्हें, है ना। तो कोई कॉम्प्लेक्स है मेरे पास, मान लो इसमें है मेरे पास मेटल है, कोई भी मेटल हो सकता है, या मैं मेटल ही डिफाइन कर लूँ। मेरे पास Fe है ना। इसके साथ मैंने क्या जोड़ रखा है, मान लो CO5 जोड़ रखा है ना। FeCO5 है, इसकी मैं रिएक्शंस करवा रही हूँ यहाँ से मेटल की प्रेजेंस में, सॉरी सोडियम की प्रेजेंस में। आपको पता है जितनी भी क्षारीय धातुएं होती हैं अपना इलेक्ट्रॉन त्यागने की बहुत ज़्यादा कोशिश में लगी हुई रहती है कि कब उसका एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए और कब वो क्या कर ले, अक्रिय विन्यास प्राप्त कर ले, यानी कि जो आपके नियोन आर्गन क्रिप्टोन का जो आपके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो क्या होता है, सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि वो सारे ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, फुल फिल्ड होते हैं, यानी कि सब भरे हुए होते हैं। जब आपको पता है कि एक तो आपके हाफ फिल्ड वाला, एक वो आपके होता है अर्ध भरित कक्षक हो गया, ये पूर्ण खाली हो गया, यानी कि पूरा खाली कक्षक हो गया। ये अपन कह सकते हैं कि जो सबसे ज़्यादा भरा हुआ है, यानी पूरा फुल फील्ड है, वो आपका ऑर्बिटल क्या होता है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्पीसीज के अंदर आते हैं आपके। तो आपके पास सोडियम क्या जाता है कि एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो वो नियोन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेगा, जो कि क्या है, स्टेबल है ना। तो आपके जितने भी क्षारीय धातुएं हैं, इस प्रकार के एलिमेंट्स हैं, है ना, वो क्या करना चाहते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन उनका निकल जाए तो वो क्या करना है, इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो वो क्या होती है, स्टेबल हो जाती है। तो मान लो इसमें से क्या होगा, सोडियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, प्लस Na+ में बन जाएगा, ये तो स्टेबल हो गया। अब यहाँ से क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, इसके पास आएगा, Fe के पास आ जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास FeCO5, और यहाँ मैंने माइनस चार्ज लगा दिया। ये माइनस चार्ज यहाँ आएगा आपके Fe के पास ही आएगा, किसी और के पास नहीं जाएगा। अब आप बोलोगे कि माइनस चार्ज मतलब कि Fe माइनस हो गया, यानी कि अगर इसका ऑक्सीकरण संख्या देखा जाए तो कितनी हो गई, अगर अपन X इसे माने +5 0, क्योंकि आपका क्या है, उदासीन लिगेंड है। जब जब उदासीन लिगेंड आते हैं उनके ऑक्सीकरण संख्या, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है, 0 ही होता है। तो 0 बराबर कुछ नहीं आएगा, 0 आएगा। तो X बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ इसका Fe का ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, 0। अब ये बात आती है Fe कितने स्थान पर आता है, स्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, यानी कि आपके 6 7 8वें नंबर पर होता है। यानी कि इसके बाह्य कक्षक के अंदर विन्यास देखा जाए तो कितना होता है, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाह्य ऑर्बिटल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इसमें काउंट करते हैं अपन, है ना। अगर इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकाली जाए तो कितनी हो गई आपके पास, X +5 0, और यहाँ कितना आ जाएगा, 1, एक माइनस चार्ज है तो माइनस आएगा, -1। तो X बराबर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ओके, यही मिलेगा हमें। तो अपने पास Fe की ऑक्सीजन संख्या कितनी हो गई, -1 हो गई। अब इसमें इलेक्ट्रॉन काउंट करो कितने हो रहे हैं, बाएं कक्षक के अंदर 8 थे भाई, 8 में एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दो तो 9 हो गया आपके पास। अब आपको इसको देख के आइडिया हो गया कि किसका क्या हो रहा है, किसका क्या हो रहा है। देखो आपके 0 ऑक्सीडेशन से माइनस ऑक्सीडेशन में आ रहा है, मतलब कि आपका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो इस प्रोसेस का इसमें तो इसका तो क्या हो रहा है, रिडक्शन। और आपके सोडियम का क्या हो रहा है, यहाँ सोडियम की क्या थी, 0 थी, +1 के अंदर जा रहा है, इसका क्या है, ऑक्सीडेशन। समझ गए? आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या हो रहा है इसमें, और कुछ नया तो किया ही नहीं मैंने, बस मैंने कॉम्प्लेक्स किया, सोडियम की प्रेजेंस में रिएक्शंस करवाए और साथ में उसका प्रोडक्ट बनाया, तो अपने पास ये मिला, है ना। इसमें कुछ भी टिपिकल नहीं किया है, बहुत इजी है ये, है ना। ये हो गई अपने ऑक्सीकरण संख्या, यानी कि ऑक्सीडेशन भी देख लिया और रिडक्शन भी देख लिया रिएक्शंस के थ्रू। अब अपन कुछ और रिएक्शंस देखते हैं, देखिए उनसे अच्छे से आपको समझ में आ जाए। अब मान लो मेरे पास कोई एक रिएक्शन है, देखिए जैसे Cu++2 है ये, और ये मैंने Zn ले लिया। अगर मैं इसके रिएक्शंस करवाती हूँ तो क्या होगा, Zn+2 में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ Cu के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, Cu+2, है ना। तो अगर इसमें से पूछा जाए कि रिडक्शन किसका हो रहा
अच्छे से डिफाइन कर सकते हो कि इसका रिडक्शन हो रहा है और इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ कॉपर की ऑक्सीडेशन संख्या कितनी हो 0 और यहाँ कितनी हो रही है सॉरी +2 और यहाँ कितनी हो रही है 0। अगर मैं इसकी तरफ जा रही हूँ तो क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट में कमी आ रही है, ऑक्सीडेशन नंबर में कमी आ रही है ना। तो क्या हो रहा है जब ऑक्सीडेशन स्टेट में कमी आती है तो किसे क्या कहा जाता है कि इसका रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। अब इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भी आप काउंट करके देख सकते हो, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ ही रहे हैं जबकि यहाँ कम है, और जिनका क्या हो रहा है आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्रीज हो रहा है, तो इसका क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन है ना। यहाँ 0 है, यहाँ +2 में कन्वर्ट हो गया। अब बात आती है कि कभी क्या रिएक्शंस, क्या ऑक्सीकरण की रिएक्शंस अलग होगी, क्या रिडक्शन की रिएक्शन अलग होगी, क्या इन दोनों की रिएक्शंस अलग अलग करवा सकते हैं। देखो आपकी जब भी कोई रिएक्शंस होती है उनमें दोनों साथ साथ होती है, ऑक्सीडेशन भी साथ होता है और रिडक्शन भी साथ होता है। कभी भी कंप्लीटली ऑक्सीकरण नहीं होता है किसी भी रिएक्शंस के अंदर, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन मान लो ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण में क्या हो रहा था अपने इलेक्ट्रॉन्स में कमी आ रही थी, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे बाहर, वो स्टेबलाइज होना चाहिए। देखो जब भी कोई प्रोडक्ट बनता है वो अपने आप को स्थायी करने के लिए कुछ करेगा ही, है ना। ऐसे तो रहेगा नहीं कि वो स्टेबिलिटी प्राप्त ही ना करे। जब कोई स्थायी होता है तभी तो उसे अपन प्रोडक्ट बोलते हैं, वरना प्रोडक्ट क्यों बोलेंगे अपन, वरना तो वो फिर से आगे रिएक्शंस होती रहेगी, चलती रहेगी, है ना। तो अपने पास क्या होता है जब भी कोई स्पीसीज होती है, जब भी कोई रिएक्शन होती है उसमें ऑक्सीकरण भी साथ में होता है और रिडक्शन भी साथ में होता है। इन्हें मिलो, इन दोनों को कंबाइन में कहा जाता है कि रिडॉक्स हो रहा है। यानी कि अगर मान लो कोई एक स्पीसीज इलेक्ट्रॉन दे रही है तो दूसरा लेने वाला भी तो होना चाहिए। मतलब कि आपने जब एसिड और बेस रिएक्शन चैप्टर में पढ़ा था तब तो वहाँ क्या हो रहा था कि कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा था, कोई ले रहा था, उसे अपन एसिड बेस कर रहे थे। यानी कि बेस तो आपका इलेक्ट्रॉन दे रहा था और एसिड क्या कर रहा था, ले रहा था। तो इलेक्ट्रॉन्स का क्या है ट्रांसफर हो रहा था एक दूसरे स्पीसीज के अंदर। अगर इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे तो आपकी प्रोडक्ट भी बन जाएगा, और उस प्रोडक्ट को रिएक्टेंट ही अगर देखा जाए केमिकली प्रॉपर्टी तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाती है। ओके, तो इससे कहा जाता है अपन रेडॉक्स, यानी कि इस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं, उस रिएक्शंस को रेडॉक्स कहा जाता है। ओके, समझ गए। अब आपके अपन कुछ आरेख देखेंगे। आरेख देखने से पहले अपन कुछ एनालिसिस कर लेते हैं कि किस क्यों की करवाई जाती है, क्या एनर्जी में वृद्धि होती है, कमी होती है, वो देखेंगे अपन, है ना। पहले अपन एक आरेख देख लेंगे, लेटिमर आरेख, क्योंकि आपका जो विश्लेषण है यानी कि जो एनालिसिस है बहुत बड़ा होता है। अब अपना टॉपिक होगा लेटिमर आरेख। ओके, और आपको एक काम करना है, आपके जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन के लिए कुछ आंकड़े होते हैं यानी कि उनके नंबर होते हैं, है ना, वो आपको याद रखने होंगे। वो आपको एग्जाम में कोई नहीं पूछेगा, बस आपको याद करने होंगे किसका कितना होता है ना। फर्स्ट अपना लेटिमर आरेख। लेटिमर आरेख, लेटिमर आरेख क्या होता है पहले तो अपन ये देखेंगे, है ना। देखो आपके इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आपने नाम सुना होगा कि आपने जब रेडॉक्स पढ़ा था उसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट का चर्चा था कि किस इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंक्रीज हो रहा है, किसी का डिक्रीज हो रहा है। अगर आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट नेगेटिव के अंदर चला जाता है तो उस कंडीशन में, उस रिएक्शंस में अपन क्या बोलते हैं कि वहाँ रिडक्शन हो रहा है। अगर पॉजिटिव के अंदर आता है तो अपन बोलते थे कि वहाँ ऑक्सीकरण हो रहा है। इसी तरीके से अपन बोलते थे आप ये लेटिमर आरेख पे आपके क्या है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे डिपेंडेड है, साथ में है ऑक्सीकरण संख्या पर डिपेंडेड है ना। मान लो लेटिमर आरेख क्या है कि ऑक्सीकरण संख्या में क्या होगी आपके कमी होती जाएगी किसी के अंदर। यानी कि अपन मान लो मेरे पास स्पीसीज है, मैंने किसी भी सॉल्यूशन में Mn की कोई स्पीसीज है ना, यानी कि मैग्नीशियम का कोई यौगिक लिया है जिसमें उसकी ऑक्सीकरण संख्या 7 से लेकर 2 तक है, यानी कि उसके 7 ऑक्सीकरण संख्या वाले से लेकर +2 तक के उसमें आयंस प्रेजेंट है, यानी कि मैग्नीज प्रेजेंट है। तो उनको अपन क्या करते हैं कि एक एक ऑर्डर में सेट करते हैं। आरेख क्या होता है आपके, मान लो आरेख कैसे बनाते हैं कि उसे या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, इसी को अपन आरेख बोलते हैं ना। या अपन किस तरीके से बना सकते हैं, अब अपने पास लेटिमर आरेख में क्या होता है किसी भी स्पीसीज या यौगिक या पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या को घटते हुए क्रम में लिखा जाता है ना।
इसे कहा जाता है लेटिमर आरेख। आरेख ही बना रहे हैं है ना, ग्राफ बोले तो कोई ग्राफ बना रहे हैं, उसे घटती हुई संख्या में लिखेंगे। मान लो मेरे पास क्या है, mn है, mn +7 का है, एक मेरे पास mn 6 का है, +6 की स्पीसीज है, mn 5 की है, mn 3 की है, और एक मेरे पास है mn 0 या mn 2 की ले लेती हूँ, mn 2 की है, एक mn 0 की स्पीसीज है, यानी कि जिसका उदासीन है एक। अब मेरे पास ये सॉल्यूशन मिले, मुझे इसको एक ग्राफ बनाना है इनका, तो ग्राफ किसके आधार पर बनाएंगे, लेटिमर आरेख में आप ऑक्सीडेशन स्टेट को मेंशन करो, बेटर रहेगा। ऑक्सीकरण संख्या के अंदर कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, आप इजीली निकाल सकते हो। आपको इस तरीके से नहीं मिलेंगे, स्पीसीज होगी बाकायदा, मैं बताऊंगी बाद में। पहले आपको किसी की ऑक्सीकरण संख्या नहीं दी गई हुई होगी, या आपको अगर थ्योरेटिकल एग्जाम में तो आपको बस डायरेक्ट यही पूछेगा कि लेटिमर आरेख क्या होता है। तो लेटिमर आरेख क्या होता है, किसी भी स्पीसीज या यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर उन्हें एक आरेख के रूप में यानी कि उसको लिखना होता है, उसके ऑर्डर को लिखना होता है, उससे अपन क्या कहते हैं, लेटिमर आरेख कहते हैं। लेटिमर आरेख के अंदर ऑक्सीकरण संख्या को घटते हुए क्रम में लिखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपका, है ना, तो उसे घटते हुए क्रम में लिखेंगे तो कोई ना कोई एग्जाम्पल लेना होगा आपको। उस एग्जाम्पल में आपको क्या होगा, आपकी वो एक ही स्पीसीज के होंगे, अलग अलग स्पीसीज के आपके नहीं होंगे। जैसे मैंने मैग्नीशियम दे दिया, क्रोमियम हो गया, कोबाल्ट हो गया, कॉपर हो गया, वो सब आपको मिक्स में कोई नहीं देगा। आपको केवल एक स्पीसीज उठानी है, उसी की ऑक्सीकरण संख्या में आपको कमी करते हुए उसको लिखना होगा ऑर्डर, है ना। केवल एक ही स्पीसीज यानी बोल सकती हूँ कि एक ही मेटल को लेकर आपको डिफाइन करना होगा कि इस मेटल को लेकर अपन डिफाइन कर रहे हैं कि इसकी ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो रही है। तो आपको किस तरीके से लिखना है, हाँ, इसमें कोई आपको ग्राफ नहीं बनाना, एक आरेख यानी कि एक सीधी लाइन के अंदर आपको ऑर्डर में सेट करना है। तो क्या करोगे, पहले mn +7, फिर इसे mn +6, फिर इसमें mn 5 +5 मैं मिटा देती हूँ अभी ये, क्योंकि मेरे बोर्ड में जगह नहीं है। फिर मैं यहाँ से ये कंटिन्यू होगा mn 5, फिर मेरे हो जाएगा mn +3, फिर हो जाएगा मेरे mn +2, और ये हो गया आपका mn 0। अब आप बोलोगे कि मैम आरेख का मतलब होता है कि कोई ग्राफ बनाना, यानी कि हमने तो आज तक क्या पढ़े, ग्राफ ऐसे ही पढ़े, या तो डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है, या कोई ऊपर से नीचे आ रहा है, किसी तरीके से होगा। लेकिन यहाँ लेटिमर आरेख को एक ऑर्डर में स्टेबल किया गया है कि आपको इस तरीके से अगर इसको रखते हो तो इसे कहते हैं अपन लेटिमर आरेख। अब मैंने कहा कि आपको ऐसा कोई एग्जाम में नहीं देगा कि आपको mn का बनाना है। मान लो आपको दे दे MnO4 माइनस का हो गया, मैं इसी में एग्जाम्पल लिखती हूँ आपको। मेरे पास कोई सॉल्यूशन है, या मैं बोल सकती हूँ मेरे पास कोई स्पीसीज है, देखिए MnO4 माइनस है, तो मैंने लिख दिया MnO4 2 माइनस MnO3, है ना, MnO3 माइनस MnO, मान लो मैंने लिख दिया MnO2 MnO2 लिख दिया। इस तरीके से आपको स्पीसीज मिलेगी। अब बताना है आपको इसका लेटिमर आरेख बनाना होगा। अगर आपको ऑक्सीकरण संख्या आती है निकालना तो आप लेटिमर आरेख भी इजीली बना सकते हो। किस तरीके से, पहले अपन इनकी ऑक्सीकरण संख्या डिसाइड करेंगे कि किसकी कितनी ऑक्सीकरण संख्या होती है। ओके, आप डिसाइड करो पहले कितनी किसकी इसकी ऑक्सीकरण संख्या होगी। आप निकाल सकते हो, सबको आता है ऑक्सीकरण संख्या निकालना, तो आप निकालो पहले। क्या होगा, मेरे पास Mn की ऑक्सीकरण संख्या निकाल रही हूँ मैं। देखो मैं किसी फॉर्मूला बेस पे निकाल सकते हैं अपन, और यह अपन किसी स्ट्रक्चर आपको आती है, जैसे आपके पास क्या है, ये है इसकी स्ट्रक्चर। माइनस है तो मैंने एक ऑक्सीजन पर माइनस लगा दिया, है ना। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, सबसे ज्यादा इसमें, तो इसका एक बॉन्ड की वजह से इसमें माइनस आ गया। अगर दूसरे को ब्रेक करवाएं तो इसमें माइनस आ जाएगा, तो इस पर क्या हो जाएगा, +1 और +1 हो गया। और वापस से इसको एक ब्रेक करवा रही तो इसमें -1 हो जाएगा, इसमें -1 हो जाएगा, तो इस पे क्या हो जाएगा, +1 यही होगा। अगर इसे फिर से ब्रेक करवाएं तो क्या हो जाएगा, आपको +1 इस पे आ जाएगा और +1 इस पे आ जाएगा, और
1 2 3 4 5 6 एक 7 है ना। तो यहाँ कितनी हो गई इसकी 7 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गए Mn की। अब यहाँ काउंट करो, यहाँ क्या होगा आपका Mn O माइनस ओके सॉरी। तो यहाँ क्या हुआ, मैंने इस बॉन्ड को ब्रेक करवाया -1, इसको करवाया -1, तो इस पे क्या हो जाएगा +1 इन दोनों की वजह से भी क्या हो जाएगा +1 इनकी वजह से +1 इसकी वजह से +1। तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6। तो Mn की यहाँ 6 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई। अब यहाँ भी किसकी होगी 6 होगी, तो इसे हटा दो आप, क्योंकि एक ही काफी है स्पीसीज तो, क्योंकि इसका अगर इलेक्ट्रॉन विभव देखा जाए यानी इसका विद्युत विभव देखा जाएगा अपने पास, वो भी आपका सेम आएगा। अब बात आती है MnO 3 माइनस में, MnO 3 माइनस में ये हो गया मेरा MnO और ये हो गया माइनस। अब इनमें जाएगा +1 इसकी वजह से, +1 इसकी वजह से, +1 इसकी वजह से, +1 इसकी वजह से, +1 भी इसकी वजह से, 1 2 3 4 5, तो ये हो गया 5 ओके। MnO भी देखा जाए तो Mn डबल बॉन्ड तो +2 हो गया, तो +2 इसकी हो गई। MnO2 की देखा जाए तो एक में Mn का एग्जाम्पल भी ले लेती हूँ, Mn तो खुद भी मैंगनीज ले लेती हूँ। इसकी देखा जाए तो Mn डबल बॉन्ड O, तो इसकी हो जाएगी +4 ओके। Mn की कितनी हो गई 0 हो गई, सबने ऑक्सीजन संख्या निकाल ली, +7 +6 +5 +2 +4 प्लस यहाँ 0 प्लस क्या यहाँ 4 हो गया। अब आपको क्या करना है, इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे करोगे, ये आपका एग्जाम्पल था, इसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको सेट करना है। तो अपने पास पहले आएगा +7 MnO4 माइनस लिखोगे, फिर आप एरो का निशान लगाओगे, फिर लिखोगे इसमें MnO4 माइनस, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है इसमें, इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, वर्दी हो रही है, तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन काउंट कर दो, यानी +1 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन अगर इस स्पीसीज को एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो MnO4 2 माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। सॉरी एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है बाहर, वर्दी हो रही है, सॉरी एक इलेक्ट्रॉन की वर्दी हो रही है, MnO4 2 माइनस में कन्वर्ट हो गया आपका। अब क्या किया जाए, इसको MnO3 माइनस हो जाएगा, फिर क्या आ जाएगा आपका MnO2 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा आपका MnO और ये आ जाएगा आपका Mn। ये हो गया आपका लेटिमर आरेख कंप्लीट ओके। इसे ही अपन लेटिमर आरेख कहते हैं ओके। तो आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे एनालिसिस, देखेंगे रेडॉक्स रिएक्शंस का, और एक अपन जल की रिएक्शंस देखेंगे। वाटर की रिएक्शंस भी यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट होती है जल में रेडॉक्स ओके, वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।